Students, welcome back in online teaching. Today are going to learn English grammar. Why importance of English grammar in our India? English grammar हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है? ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज. इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज. Without grammar we cannot learn any language perfectly. English is foreign language. English एक फॉरेन की लैंग्वेज है और विदाउट ग्रामर वी कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज परफेक्टली. और कोई भी भाषा हम ग्रामर के बिना जो परफेक्शंस होना चाहिए उसमें वो नहीं आता है, इसलिए ग्रामर जरूर है. आगे देखते हैं. ग्रामर इज अ रूट ऑफ द लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज का जो रूट होता है वो है ग्रामर. चाहे इंग्लिश हो, जापानीज हो, फ्रेंच हो, मराठी हो, हिंदी हो, एनी लैंग्वेज. ओके, इफ द रूट इज स्ट्रॉन्ग, ट्री इज अ स्ट्रॉन्ग. If the grammar is strong, language is strong, so we must learn English grammar. तो इसीलिए हमें दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसके लेटर्स, जो वर्णमाला होती है वो वर्णमाला, और उसका जो व्याकरण यानी ग्रामर, वो ग्रामर हमें अच्छी तरह क्या लर्न करना पड़ता है, मतलब सीखना पड़ता है. तभी हम उस लैंग्वेज को जानते हैं, लैंग्वेज को हम अच्छी तरह सीख सकते हैं. तो ओके, कम टू द पॉइंट्स. आज हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे. पहले वीडियो में हम पहला जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हमने लेटर्स देखे, वॉवेल्स देखे, कंसोनेंट्स देखे और कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखे थे. तो आज हम देखते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स एक इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द ग्रामर, जो ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जिसे हम आर्टिकल्स, जिसे हम उपपद भी कह सकते हैं. ओके, उपपद भी कह सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. टू टाइप्स. हाउ मच टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे पहला वन है डेफिनेट आर्टिकल्स. फर्स्ट जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी निश्चित उपपद. कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल्स. और वो है द, THE, द. सबसे पहला कौन सा है? द, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, मतलब निश्चित या श्योरली. ओके. सेकेंड है इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अभी इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित, अनिश्चित उपपद भी हम उसे कह सकते हैं, जो कौन सा है? ये और एन. ये और एन, ये जो आर्टिकल्स है, और डेफिनेट आर्टिकल्स है द. अभी हम इसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं सिर्फ द, और आज भी वो पूरा नहीं होगा और कल के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. आज द से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, द, डेफिनेट आर्टिकल द. अभी द क्या है? द, इट इज अ आर्टिकल्स, इट इज अ डेफिनेट आर्टिकल इन द इंग्लिश ग्रामर. द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, सो इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स. द एक ऐसा आर्टिकल्स है जो कि दुनिया में एक यूनिक थिंग्स होती है, या फिर कोई स्पेशल पर्सन्स के पहले हम उसको यूज करते हैं, या कोई थिंग या यूनिक, कोई भी यूनिक थिंग्स, जैसे कि द सन, द स्टार, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ. इस तरह डायरेक्शन के पहले हम यूज करते हैं. बहुत सारे ऐसे जो यूनिक थिंग्स है उसके पहले हम द आर्टिकल्स यूज करते हैं. तो देखते हैं हम पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स है इसके. इसका जो एक जनरली रूल्स है, द इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, सो इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स. तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ केयरफुली लर्न करना है.
और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, अच्छी तरह आपको सिर्फ समझ के लेना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। अभी इसका जो रूल्स है एक्चुअली, if the same noun is repeated then an or a is used before the noun used in the first sentence, while the is used before the same noun used in the another sentence। अभी जब नाम, अभी द बॉय है, द बॉय, अभी द के बॉय के पहले द है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, अभी यहाँ पे द आया है और यहाँ पे भी द आया है। जो लड़का, एक लड़का, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। जो लड़का कि जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा फ्रेंड्स है, क्योंकि उसकी और पुनरावृत्ति और डबल उसके बारे में रेफरेंस दिया गया है। किसके बारे में? द बॉय के बारे में, इसलिए द फिर से आया है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। जो गेट पे है वो कौन है? वही लड़का जो मेरा फ्रेंड्स है, इसलिए द बॉय। और द फिर से द आया है यहाँ पे जो द है फिर से यहाँ द है। सेम थिंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी सन एक्चुअली एक ही है, यूनिक थिंग है, तो उसके पहले हमें द यूज करना ही है, दो सन हो या मून हो या अर्थ हो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट को ही राइज होता है, सन ईस्ट को ही राइज होता है, नॉर्थ को या साउथ को तो मैंने देखा नहीं और ना ही होता है वो। क्या कौन से डायरेक्शन पे राइज होता है? द ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन के पहले भी हम द यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन यूनिक थिंग है, क्योंकि ईस्ट बहुत सारी नहीं है, एक ही है, इसलिए द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज, पूरज को ही क्या होता है? राइज होता है। पूरज को मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ क्या होता है? वो राइज होता है। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थर्ड, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, द ट्री इज अपरूटेड। अब ये अ ट्री जो है ये नॉट पर्टिकुलर है। अ ट्री क्या है? नॉट पर्टिकुलर। और द गार्डन, और इसके बाद 1 मिनट, अ ट्री और द ट्री। अभी अ ट्री जो है ये क्या है? नॉट पर्टिकुलर, और द ट्री है पर्टिकुलर, इसीलिए ट्री 2 बार आ गया है। तो जो भी, चाहे वो पर्सन्स हो या फिर थिंक हो, वो अगर दोबारा आता है तो उसके पहले हमें क्या करना है? द ये आर्टिकल्स लगाना है। जैसे कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई फ्रेंड। सेम, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, गार्डन में जो ट्री है is a garden in the, there is a tree in the garden, the tree is uprooted। ये क्या है? नॉट पर्टिकुलर, नॉट पर्टिकुलर है, सॉरी द पर्टिकुलर है और ये नॉट पर्टिकुलर है। उसके बाद हम अभी जो सेंटेंस है वो देखेंगे इधर, देयर इज अ कार, देयर इज अ कार। अभी ये कार है, अभी ये जो है ये आर्टिकल्स जो है ये कौन सा? इंडेफिनेट है। देयर इज अ कार, अभी कार, फिर से कार के बारे में हम दूसरे सेंटेंस में ही बात कर रहे हैं। दूसरा जो सेंटेंस है, मतलब ये जो दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है वही उसी सेंटेंस में। ओके, देयर इज अ कार, अभी जो कार है वो कार कैसी है? द कार इज डैमेज। वो कैसे है? द कार इज डैमेज, वो डैमेज है। अभी कार के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, तो उसी चीज़ के बारे में अगर दोबारा हम बात करते हैं तो उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? द या आर्टिकल लगाना पड़ता है। देयर इज अ कार, द कार इज
डैमेज। उसके बाद देखते हैं ही सॉ अ डॉग, उसने कुत्ता देखा, ही सॉ अ डॉग। ओके, द डॉग वॉज व्हाइट इन कलर, और वो डॉग, उसी के ही बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा हो रही है? डॉग के बारे में। तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें? द लगाना पड़ेगा। द डॉग वॉज व्हाइट इन कलर, कौन से कलर में था वो? सफ़ेद कलर में था। जो उसने डॉग देखा वो डॉग कौन से कलर में था? व्हाइट कलर में था। अभी आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। ओके, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। द एप्पल वॉज रोटन, रोटन का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। जो मैंने एप्पल खाया वो एप्पल कैसा था? सड़ा हुआ था। आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज रोटेन, मतलब वो कैसा था? सड़ा हुआ था। अभी उसके बारे में ही चर्चा हो रही है। किसके बारे में? एप्पल के बारे में। तो यहाँ क्या लगेगा? द या आर्टिकल्स लगेगा, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति, मतलब उसको फिर से वो डिस्कशन उसी चीज़ के बारे में हो रहा है सेकंड सेंटेंस में, तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। ओके, तो अभी हम और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि बिफोर द न्यूज़पेपर, हमें द लगाना पड़ता है। कल हम वी विल डिस्कस टुमारो डिटेल्स। बिफोर जस्ट वी discuss about the another topics, same thing. न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर के पहले हम द लगाते हैं। बिफोर द डेट्स के पहले हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल्स लगाते हैं। रिवर्स, फॉरेस्ट, कैनल एंड सी, देखो रिवर्स, फॉरेस्ट, कैनल एंड सी। रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द तुंगभद्रा, ये क्या है? ये रिवर्स है। और गंगा एक ही है दुनिया में, तो दूसरी नहीं है, तो उसके पहले हमें द या आर्टिकल लगाना ही है। द यमुना, द तुंगभद्रा, द मेघना, द कावेरी, द गोदावरी, उसके पहले हमें क्या लगाना है? द लगाना है, क्योंकि ये जो रिवर्स है, कोई भी रिवर्स हो, बिफोर रिवर्स वी कैन यूज, हमें क्या लगाना है? द लगाना है उसके पहले। द गंगा हो, द गोदावरी हो, द यमुना हो, उसके बाद उसके बाद है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पहले द लगाना है। कैनल्स, सी, द कैप्सिकम सी, द अरेबियन सी, उसके बाद है रिलीजियस एंड फेमस बुक्स। द रिलीजियस एंड फेमस बुक के पहले भी हमें क्या लगाना है? द आर्टिकल्स लगाना है। जैसे कि हम कहते हैं द गीता, द बाइबल, द कुरान, ओके, द भगवत गीता। This is a famous book, this is a religious books, and we can use before the books the articles, because the article is a definite articles. उसके बाद देखते हैं हम musical instruments. You know that musical instruments, students? Before the musical instruments we have to use the articles. The violin, बहुत सारे, द फ्लूट, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, द तबला एक्सेट्रा। ओके, द हारमोनियम। उसके बाद बिफोर इन्वेंशन, द एरोप्लेन, द रेडियो, द टेलीफोन, है ना? ये क्या है? इन्वेंशंस है, जो रिसर्च किया है उसके पहले, क्योंकि ये यूनिक थिंग्स है। द कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक ही है। द रेडियो, रेडियो एक ही है, बराबर, मतलब पर्टिकुलर रेडियो है। रेडियो के पहले हमें क्या लगाना है? द, ये आर्टिकल्स लगाना है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्रीज और बिफोर द शिप्स एंड ट्रेन्स। अभी ट्रेन्स, द गीतांजलि, द बहुत सारे ऐसी ट्रेन्स है। द गीतांजलि है, द हावड़ा एक्सप्रेस है, राइट, द महाराष्ट्र एक्सप्रेस है। तो ट्रेन्स एंड शिप्स बिफोर द यूज आर्टिकल्स, बिफोर द यूज आर्टिकल्स, बिकॉज द, ये जो आर्टिकल्स है ये पर्टिकुलर डेफिनेट और यूनिक थिंग्स के पहले हम लगाते हैं। जैसे कि द गीतांजलि एक्सप्रेस, गीतांजलि एक ही एक्सप्रेस है, दूसरी नहीं है। उसके बाद द महाराष्ट्र एक्सप्रेस है, द हावड़ा एक्सप्रेस है, द जम्मू तावी है,
ऐसे कोई भी ट्रेन्स है या फिर शिप्स है, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल्स लगाते हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, द क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट। अभी क्लेवरेस्ट क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो जस्ट you have to listen carefully and write in your English notebook remaining some parts of the these articles or the and indefinite articles we will discuss tomorrow in the same time. Thank you very much.